नमस्कार, अर्ली पोस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमारे साथ आज एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे पेंटर जो हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। इनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे, इनके करियर के बारे में हम जानेंगे। इनका नाम अमित ज़रफ़ है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, किस तरह का सफ़र रहता है जब एक पेंटर अपने करियर की शुरुआत करता है, उसके बारे में सबसे पहले आप बता दीजिए। पेंटर के सफ़र की बात करोगे ना तो आपको अर्ली पोस्ट के कितने सारे एपिसोड लगाने पड़ेंगे जी। लेकिन कहीं से तो बात शुरू करेंगे। जी सर। पेंटर की शुरुआत उसके बचपन से शुरू होती है और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जब बच्चे को बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं, तो वो आर्टिस्ट एकदम से ज़मीन में अंकुरित होने लगता है। जी। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको स्कूल्स में थोड़ा और मोटिवेट किया जाता है, फिर आप समझते हैं कि अपने आसपास आपने जैसा माहौल देखा या आपको जैसा अप्रिसिएशन मिला, इसमें क्योंकि मैंने बताया माँ बाप का बड़ा रोल है। मेरे भी माँ बाप ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे खुद पिता जो हैं वो खुद आर्टिस्ट भी रहे हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी रहे हैं और शायरी का बहुत शौक़ था, तो शुरुआत वहाँ से हुई। और हाँ, ये हुआ कि मेरी लाइफ में चेंज आया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाई की। जी सर। लेकिन फिर मैंने जल्दी उसको ट्रैक बदला और हालांकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ आर्ट में, मैंने सेल्फ आर्टिस्ट के तौर से काम करता हूँ। तो जितना मैंने काम किया उसमें मैंने खुद सीखा, लोगों से सीखा, धक्के खा खा के सीखा। और मैंने 8 साल बच्चों की किताबों के लिए काम किया, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशंस की, और बहुत सारे पब्लिशर्स के साथ काम किया क्योंकि मैं जालंधर से हूँ। तो जालंधर में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के तरह से मैंने वहाँ पे सीखा। एक आदमी ने मुझे सिखाया और फिर मैंने जब देखा कि ये मुझे टाइम आ गया कि अब थोड़ा करियर बदलें, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में जाके फाइन आर्ट कोचिंग करना शुरू किया। आप समझते होंगे जैसे यूथ फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनके साथ मुझे मिलके काम करना पड़ा और मैंने सिखाया भी और सीखा भी। तो पहली बात मैंने आपके यहाँ तक तो मैंने आपका जवाब दे दिया कि मेरा सफ़र कैसा रहा। तो बड़ा स्ट्रगलफुल रहा है, और क्योंकि ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपकी आर्टफुल ज़िंदगी। तो उसमें जो तराजू है वो कभी भी सुई बीच में नहीं अटकती है, तो कभी वो भारी तो कभी वो भारी। तो आप अपना सर, सुना है आपने जो है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक संगीत का एक पार्ट है और आप एक आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है जी। क्योंकि जहाँ पे संगीत की पूजा की जाती है जी। श्री बाबा हरिवल्लभ का 143वां इस बार दिसंबर में सम्मेलन था और पंडित विश्वमोहन भट्ट आए थे। ठीक 14 साल पहले मैं विश्वमोहन भट्ट जी को देखने के लिए ही गया था जी। मैंने वहाँ उनका स्केच बनाया, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे मैंने पूछा भी कि मतलब ये आपको कैसा लगा। तो उन्होंने जब उस पर साइन किया और मुझे अप्रिशिएट किया इस बारे में कि आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू करो, और जितना करोगे आपको संगीत सुनने को भी मिलेगा और आपको साथ के साथ इसमें पेंटिंग भी करने को मिलेगी। तो 13 साल हो गए अब मुझे। 300 से ऊपर पेंटिंग्स मेरे पास इकट्ठी हैं, जिसमें मैं पेंसिल ड्राइंग्स करता हूँ, क्रेयॉन्स पे काम किया मैंने, पेस्टल्स, ड्राई पेस्टल्स पे काम किया। ये आर्ट मटेरियल हैं, तो उसमें एक्रेलिक्स में भी काम किया। अब मेरा हॉट फेवरेट है इस टाइम वाटर कलर जी। तो उसके लिए मैं हर टाइम तैयार रहता हूँ। और हरिवल्लभ ने जो मुझे दिया वो शायद मैं किसी बड़े रिवॉर्ड पाने से भी नहीं ले पाऊँगा। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीवन में हरिवल्लभ आए। सर, एक पेंटिंग को कितना समय लगता है बनाने में, अगर आप ये हमारे दर्शकों को बताएंगे? पेंटिंग को बनाने में टाइम नहीं, मेहनत लगती है और समय लगता है जी। और जो समय है वो आपकी उस काम के प्रति अप्रोच के
वजह से लगता है कि आप जैसे आप मान लीजिए हिस्से हैं, 2 पेंटिंग्स हैं। जैसे आप हरिवल्लभ में करते हैं, तो जब तक वहाँ संगीत चलता है, जब तक उनका वो मौका होता है, तो मैं तब तक पेंटिंग करता हूँ। जब उन्होंने ख़त्म किया तो फुल स्टॉप। जी सर। और एक होता है कि अगर आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं और आपको एक काफ़ी रियलिस्टिक काम करना है, तो रियलिज्म में आने का मतलब आपको एक पेंटिंग फिनिश हुई तो बस उसके तुरंत बाद फिर आप देखते हो कि इस पर और काम किया जा सकता है। तो अंग्रेज़ी में कहा जाता है अ पेंटिंग नेवर कंप्लीट। यस। सो अपने ऊपर है कि आप कब उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। एक पेंटिंग आपकी जो है लेपर्ड की बहुत फेमस है, तो उसके बारे में बता दीजिए। एक बहुत अच्छी आपने जो है वो पेंटिंग की थी। ऐसा है कि मैं पिछले 9 साल से वाइल्ड लाइफ पे ही काम कर रहा हूँ जी। तो जिसमें ये जितने भी लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये इन एनिमल्स के साथ उनके ऊपर काम करने का साथ नहीं मिला बेशक, पर यूँ कहूँगा कि बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैंने ये काम किया ऐसे ऐसे मुझे जानवरों के प्रति इज़्ज़त बहुत बढ़ी जी। और उनको देखने का मेरा नज़रिया बदला। और पहले मैं पेंटिंग्स को कुछ 1-2 लेयर्स में कंप्लीट करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एनिमल की लेयर्स को नहीं, आई मीन एनिमल की फीलिंग को समझना चाहिए। बिल्कुल सर। और उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसकी बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड्स को मैं अब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखता हूँ, लेकिन जो मेन एनिमल है मैं उसको काफ़ी रियलिज्म में रखना पसंद करता हूँ। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने सीखा, अपनी पेशेंस के बारे में मुझे पता लगा कि कितना मैं पेशेंट हूँ। और आप यूँ कहो कि एनिमल्स जिनको आज बचाना भी है और जो तस्वीरों में नहीं अच्छे लगते, जंगलों में घूमते अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तस्वीरें बनाऊँ। मैं और भी बनाऊँगा। इसके अलावा मैं हॉर्सेस पे काम करना बहुत पसंद करता हूँ और ख़ासकर मैं बर्ड्स पे काम करना पसंद करता हूँ। सो मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट जो मीडियम है वो ऑयल है। तो क्योंकि मैं रियलिज्म में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ठीक है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो रियलिज्म एक जिसे तपस्या कह लें, तो आप यूँ कहें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी आगे आने वाले हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप थोड़ा रियलिज्म पे रहें, ताकि आपको पता हो कि रियलिज्म क्या है। तो उसमें से अगर आप ओमिशन करते हैं, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, नए मीडियम्स आ गए हैं। सो आप मैं यही मानता हूँ कि बच्चों के साथ काम करना बहुत एक अच्छा वेंचर रहता है। तो उनको मेरी तरफ से यही है कि आप रियलिज्म पे ज़्यादा ध्यान रहें। सर, आने वाले दिनों में कौन सी पेंटिंग जो आपकी आने वाली है या जिस पे आप काम कर रहे हैं? फ़िलहाल तो मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ पे। हाँ, ये है कि मैं बच्चों के लिए आर्ट कैंप्स बड़े ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा वाटर कलर पे, एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग पे और उनके साथ जो उनको समझ आता हो वो काम मैं करता हूँ। ये ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं ये जानता हूँ और मुझे वो थोपना है उनके ऊपर, ऐसा नहीं करना है। सो वो चीज़ें मुझे बहुत मज़े लगता है। इसमें आता है कि बच्चों के साथ काम करो तो हमें खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राइट, इसी सर आपके नाम के बारे में भी जानना चाहूँगा मैं। जिस तरह से आपका नाम अमित ज़र्फ़ है, तो उसके बारे में बताइए। ये ज़र्फ़ वर्ड जो है आपका नाम जो कैसे जुड़ा है? अब जम्मू में रहते हैं ना जी सर। तो जम्मू में आपने देखा होगा कि अमित फलां दुकान, अमित फलां दुकान, या एक ऑफिस में आवाज़ मारो 3 अमित उठ जाते हैं जी। तो प्यार से लोग अमित जी बोलते थे। जब मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ, मैं एक अखबार के साथ काम करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे अमित जी लिखता हूँ। और अगर मैं मतलब कहूँ कि भी मैं पेंटिंग्स पे, तो वो एक पहचान अलग बनाने के लिए मैंने तखल्लुस ढूंढा, जिसमें मेरे एक दोस्त हैं कनाडा में रहते हैं, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। वो एक शेर कहते थे कि मौजे दरिया से कहता है समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है। तो वो ज़र्फ़ जो है मैंने लिया, वो अब ज़र्फ़ को ज़र्फ़ बनाना है। तो मेरी जितनी बाकी ज़िंदगी है, जितना भी मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ,
वो ज़रूर ढूंढ लूँ तो मेरे लिए साकार होगी ज़िंदगी। जी सर, कुछ ऐसी पेंटिंग भी हैं आपकी मैंने देखी जो ऐसे लगता है कि पूरी रियलिटी में रियल लगती हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए, क्या क्या जादू है वो, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरह से आप जो है काम करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है। रियलिज़म उसको कहते हैं मूर्त रूप। जी। जैसा हमने देखा वैसे का वैसा। यस। मतलब मेरी मर्ज़ी नहीं, सिर्फ तू ही तू, है ना। और अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं तो फिर मैं ही मैं, फिर तू नहीं। सर आप शायर भी लगते हैं, शायरी सुना दीजिए। देखिए ऐसा है कि जीवन कहीं पे रुकता नहीं है जी। और हाँ, मैं मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचता हूँ और मैं उसको देर रात बैठ के देखता हूँ, और जैसा जैसा मुझे लगता है कि उसमें मुझे दिखा। एक तस्वीर थी, वो कैसे खींची कि रोड पे जाते हुए मैंने देखा कि एक आदमी ने सिर पे बहुत सारी रोटियों का गट्ठर उठाया हुआ था जी। और वो गिर गया। तो जैसे वो गिरा तो मैं कुछ देर तो आगे निकल गया, लेकिन मुझे लगा कि ये क्या हो गया। वापस आया तो वो बड़े पागलों की तरह रोटियां इकट्ठी कर रहा था। तो मैंने खींची, तो खींचते खींचते ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, और आंसू बहने लगे। तो फिर मैंने वो घर पे जाके उसे वापस देखा, रात 1:30-2 बजे की बात थी। तो फिर मैंने उसके ऊपर कुछ लिखा जी। और जो लिखा वो ऐसा लिखा कि उससे मेरे कई नए दोस्त बन गए जी। जिन्होंने मेरे साथ जीवन में जुड़ने के फैसले लिए। हाँ, और क्या है कि मैंने दिल की सुनता हूँ। सर वो चीज़ बता दीजिए जो आपने लिखा। सर ऐसा है कि मैंने शायद लिखा कि देखा कि ज़मीन पे इतने सारे चांद बिखरे हुए थे और वो चांद के टुकड़ों को इकट्ठे कर रहा था, और बस देखना ही था कि मेरी आंखों से तारे बह निकले। क्या बात है सर। हाँ, शुक्रिया। और सर किसी को अगर आपकी पसंद जो पेंटिंग है वो पसंद आती है तो क्या वो खरीद सकता है? दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ जी। बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। ये दुनिया ही बाज़ार है। जी। मैं हर जगह जाता हूँ, बाज़ार ही पाता हूँ, पर मैं बाज़ार में खड़े होना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि वो अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, मैं सब चीज़ें ख़रीद नहीं सकता हूँ जी। पर देख तो सकता हूँ ना। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। तो हाँ, ख़रीद सकते हैं। मैंने ऐसा भी पक्का निश्चय नहीं कर लिया। हाँ, मैं फ्री में भी दे जाता हूँ, दिल जुड़ जाए बस। सो मैं तब ये कहता हूँ कि मेरे साथ भी घर है, 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और बहुत मान करता हूँ इस बात का कि मैं इन्हीं ब्रश में से अपना परिवार चलाता हूँ। सो अगर कोई पेंटिंग ख़रीदे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी दिल है लोगों में, और वरना ऐसा लगता है कि ठीक है, हाथ तो बढ़ाया ही जा सकता है ना। तो हाँ, मेरी कई पेंटिंग्स हैं जो बिकती हैं और जिसमें मैंने वाइल्ड लाइफ पे बहुत मैंने काम किया है, उनमें से मोस्ट ऑफ ऑल मैंने बेची हैं। और मेरे कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन सेंट्स के ऊपर मैंने काम किया। और हाँ, मैं जैसे हरिवल्लभ की पेंटिंग है, मैं वो नहीं बेचता हूँ जी, कभी भी नहीं बेचता हूँ। उनका जो कलेक्शन है, उनका जो संकलन है, वो समझ लो मेरे जीवन की किताब है जी। और जो मैंने वहाँ रहा, जो महसूस किया, जो उन कलाकारों की खुशियाँ मैंने उनकी आंखों में देखी उस तस्वीर को देखते ही जी। जब वो ऑटोग्राफ करते हैं तो छोटा सा थोड़ी ना करते हैं जी, वो दिल खोल के पूरी पेंटिंग पे करते हैं जी। सो मेरी लाइफ के मरहले हैं, वो मेरे अनमोल मोती हैं जी, वो नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जाते जाते सर हमारे दर्शकों को अर्ली पोस्ट के परिवार क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें, बहुत सारी रंगीनियाँ आपकी इंतज़ार कर रही हैं। हर पल, हर दिन खुशियों में बीते। अर्ली पोस्ट एक अच्छी वेंचर है जो लोगों तक अच्छी खबरें पहुंचाता है। मैंने सुना है कि बिना कुछ उसके पैसे को लिए दिए भी बना, और जबकि फ़र्ज़ बनता भी है कि आप
समाज के सामने उसका अपना आईना रखें। और बहुत बढ़िया लगा मुझे कि अर्ली पोस्ट आर्टिस्ट को भी पूछता है जी। तो आज मैं अर्ली पोस्ट को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका भी दिया मुझे। हाँ, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, ये थे अमित ज़र्फ़ जी जो कि पेंटर हैं। तो और भी आपको हम इसी तरह के कलाकारों से मिलवाते रहेंगे जो कि हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारी अर्ली पोस्ट के साथ।